अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्राम नारायण बाज़ार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले तो एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो बाबू सर और नारायण आना चाहते हैं कि बाबू सर भी इंशाल्लाह कल 11 जून को खुल रहा है। रास्ता उन्होंने क्लियर कर दिया है और आज 10 जून है और 10 जून के दिन रास्ता क्लियर है। कल 11 जून को बाबू सर भी खोल रहे हैं। ईद पे जो लोग आना चाह रहे हैं नारायण बिल्कुल ओपन है, फंक्शनल है और आज भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरा नारायण सीरीज़ का जो पहला व्लॉग है वो भी देखा होगा। अभी मैं नारायण से ट्रैवल करने वाला हूँ सैफुल मलूक झील की तरफ। बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है, मैंने भी पहले 2 दफ़ा देखी हुई है। इस दफ़ा मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, पहले मैं दोनों दफ़ा जीप पे गया था। तो नारायण बाज़ार से इसका जो फासला है वो सिर्फ 9 किलोमीटर है और यहाँ ये नारायण बाज़ार का बिल्कुल एंड है। 2 यहाँ पे लोहे के ब्रिज है, एक ये आपको इधर नज़र आ रहा है और एक ब्रिज जो है इसके ऊपर मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आपको दूसरा लोहे का ब्रिज नज़र आ रहा है। तो इधर से ये पीछे रोड जाता है, आपको नज़र आ रहा है, ये सैफुल मलूक की तरफ जाता है। जीप का अड्डा भी यहाँ पे मेरे पीछे ही है। यहाँ पे ये जीप्स खड़ी हैं, आप यहाँ पे जीप्स लेके तो ऊपर जा सकते हैं। मेरा बाइक ये खड़ा है, हम बाइक पे जा रहे हैं और बाकी बातें इंशाल्लाह रास्ते में करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सैफुल मलूक का सफ़र शुरू करते हैं। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या रब्बे करीम जी, हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुज़र जाए। अच्छा जी, अभी मैं आपको कैमरे का जो सुपर व्यू है वो दिखा रहा हूँ। आपको थोड़ा बड़ा जो है वो फ्रेम नज़र आ रहा होगा, वीडियो का बड़ा फ्रेम। लाला सैफुल मलूक के कितने पैसे ले रहे? 4500। कितना? 4500। भाई सीज़न आ गया है तो रेट बढ़ गए हैं। 4500 रुपया ले रहे हैं। आज 10 जून है तो शायद जब जुलाई के अंदर पीक पे सीज़न हो तो मज़ीद भी बढ़ सकता है। डीज़ल के रेट्स के साथ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 4500 जो है वो आज का रेट मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। 9 किलोमीटर का ये टोटल डिस्टेंस है। और इस रोड पे भी, झील वाले रोड पे भी आपको दोनों अतराफ में काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो होटल्स मिल जाते हैं। ये जी झील वाला रोड है और इसके दोनों अतराफ में भी होटल्स हैं, बड़े अच्छे हैं। अगर मैं एक आपको एस्टीमेट दूं, आजकल जो यहाँ पे नारायण और ये झील रोड पे जो रेंट चल रहे हैं रूम्स के, वो तकरीबन 8000 से लेके 30,000 तक है। हर होटल का डिफरेंट रेट है, लेकिन मैंने एक आपको रेंज बता दी। 8-10 हज़ार से अच्छा रूम फैमिली के लिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो कोई बाइकर्स हैं या कोई अकेला बंदा है तो वो अगर थोड़ा बहुत तलाश करे तो उसे थोड़ा डाउन 3-4-5 हज़ार में मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर रेट जो है वो 7-8 से ऊपर ही है। दूसरा यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि नारायण की हाइट है तकरीबन 8000 फुट और झील जो है ये तकरीबन 10.5-11 हज़ार फुट पे है। तो हमने तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार फुट जो है वो हाइट गेन करनी है। यहाँ पे आपको दूर तक होटल्स ही नज़र आएंगे हर तरफ। तो नारायण को अगर मैं होटलों का शहर को बोलूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इधर आपको हर तरफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टूरिस्ट के लिए जो शॉप्स हैं वही नज़र आएंगी। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि झील रोड पे भी इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मैं मेरे ख्याल से झील पे आया हूँ कोई 7-8 साल पहले, तो तब नारायण बाज़ार के बिल्कुल साथ साथ चंद होटल थे
जो इस झील रोड पे बने हुए थे। लेकिन अब तो मैं 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ नारायण बाज़ार से ना नीचे 1.5-2 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे तो हर तरफ होटल्स ही होटल्स हैं और ज़्यादातर इनमें होटल्स जो हैं वो लग्जरी हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ पे टूरिस्ट आता है लाखों में, सीज़न होता है बिल्कुल लिमिटेड सा, कभी 4 माह का, कभी 5 माह का। पीक वाला जो सीज़न होता है वो 3 माह ही होता है यहाँ पे। ये जून के मिड में स्टार्ट होगा, जुलाई और अगस्त के मिड तक पीक पे होता है ये 3 माह। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एक तो वो सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर जैसे ही पहली बर्फ़बारी होती है बाबूसर पे, और जब बाबूसर बंद होता है, रास्ता बंद हो जाता है, गुजरगाही बंद होगी, तो फिर टूरिस्ट आना कम हो जाते हैं। यहाँ पे रोड तो पक्का बना हुआ है, लेकिन ये पानी की वजह से और लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है वो ऊपर पत्थर गिरे हुए हैं और पानी जो है ऊपर फ्लो कर रहा है। मैं तीसरी या चौथी दफ़ा, मेरे ख्याल से चौथी दफ़ा जा रहा हूँ झील पे। पहली दफ़ा 2013 में मैं आया था झील पे, और तब हम आए भी लोकल थे, पीछे से बस पे ट्रैवल करके आए थे, और फिर हमने आगे से जीप ली थी। अब मुझे याद नहीं तब क्या रेंट दिया था हमने, क्या नहीं, लेकिन 10-11 साल पहले मैं पहली दफ़ा आया था। गंदा रास्ता जी स्टार्ट हो गया है। गंदे से मतलब टूटा हुआ, पत्थरों वाला, पानी वाला। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस रास्ते को मुश्किल बनाती हैं। आपको कैमरे में नज़र भी आ रही हैं, लेकिन बाइक का मज़ा भी अपना ही है जी। जो लोग बाइक पे ट्रैवल करते हैं उनको इस चीज़ का बखूबी पता है। टूरिस्ट अच्छी खासी तादाद में आए हुए हैं। जो समझदार लोग हैं ना, वो इससे पहले ही टूर करके जा रहे हैं वापस, क्योंकि ईद पे यहाँ पे इतना रश हो जाता है। एक तो आपका खर्चा भी डबल हो जाता है, महंगाई हो जाती है, और दूसरा जो है रश भी बहुत हो जाता है। यहाँ पे सड़क बनी हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा टूट गई हुई है, और जो सरिये हैं जो सीमेंटेड रोड के नीचे डलते हैं वो बाहर निकले हुए हैं। एहतियात से चलना पड़ता है। और जीप वाले ना मेरा काम खराब कर करना पड़ेगा। आ जाओ जी, आप आ जाओ। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see. Whoa. अच्छा खासा जी ऑफ रोड है, यहाँ पे चढ़ाई भी है और रास्ता भी ख़राब है। उस रास्ते पे मुसलसल पानी जो है ना वो फ़्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ग्लेशियर्स का पिघल पिघल के। उससे भी जो पत्थर हैं वो ज़्यादा फिसलन वाले हैं। ये है जी ग्लेशियर जो सैफुल मलूक झील के रास्ते में आता है। अब इसको काट के बीच में से तो रास्ता निकाला गया है, और जब इसके अंदर से गुज़रते हैं तो शदीद ठंडी हवा लगती है जो बर्फ़ के नीचे से क्रॉस होके तो गुज़रती है।
अभी सिर्फ 3-3.25 किलोमीटर किया है हमने नीचे से। लें जी, वाटर क्रॉसिंग भी आ गया, लेकिन ख़तरनाक नहीं है बिल्कुल भी। बस आराम से बंदे को गुजरना पड़ता है सब्र के साथ। यहाँ पे कुछ बाइकर्स आके वो इधर से स्पीड से गुजारने की कोशिश करते हैं कि शायद बाइक बीच में स्टक ना हो जाए। तो जब आप स्पीड से गुजारेंगे तो आपका बाइक स्लिप करेगा लाजमी। तो आपने बिल्कुल सब्र के साथ यहाँ से जो है वो गुजरना है। जी, मुसलसल चढ़ाई है। चढ़ाई के साथ नीचे से जब टायर स्लिप होता है ना, मतलब जो पत्थर ज़मीन के अंदर लगे हुए नहीं हैं, ऊपर पड़े हुए हैं, उनसे जो टायर पीछे से स्लिप होता है ना, वो भी एक अच्छा खासा आपको झटका लगता है और आप जो है ना एकदम से परेशान हो जाते हैं, ये हुआ क्या है बाइक को। अब ये हम चूँकि मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे हैं तो पहाड़ के साथ साथ रोड जो है वो ज़िगज़ैग ऊपर जा रहा है। आपको बेशुमार जीप आती और जाती दिखाई दे रही हैं। ये सीज़न ऑन है और टूरिस्ट जो हैं वो मुसलसल आ जा रहे हैं जी। वो वहाँ से नीचे से हम आ रहे हैं और जो आपको ये होटल्स नज़र आ रहे हैं, ये झील रोड वाले होटल्स हैं और वो ज़िगज़ैग रोड होता ये नीचे भी आपको जीप्स आती जाती दिखाई दे रही हैं और ये ऊपर रोड जा रहा है जी। अभी जो ऊंचे पहाड़ हैं उनकी चोटियों पे हर तरफ जो है वो बर्फ़ अभी भी पड़ी हुई है। अच्छा जी, कुछ लोग पूछते हैं जी इन ऑफ रोड पे कौन से वाला बाइक जो है वो ठीक रहता है। तो मैं अक्सर लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर आप एक बंदे के साथ एक बाइक लेके आ रहे हैं ना, तो फिर कोई मसला नहीं है, वो फिर आपकी 70 भी चढ़ जाएगी इजीली। मजाक नहीं कर रहा, बल्कि 70 ज़्यादा इजीली चढ़ेगी। लेकिन अगर आप 2 बंदे लेके आ रहे हैं ऐसे रोड पे एक बाइक पे, तो वो आपकी 150 भी आपको तंग करेगी। तो एक बंदे के साथ आएँ जब भी आएँ ऐसे रोड पे। ये देख ले, मैं बड़े आराम से जा रहा हूँ, इवन बहुत सख्त ऑफ रोड है तो बाइक मेरा इजीली जा रहा है। और बाइक का जोर नहीं ज़्यादा लगवाना। जहाँ पे बाइक नहीं चढ़ा, इन केस बाइक थोड़ा सा थक गया है, गर्म हो गया है, तो 2-4 मिनट रुक जाएं, रुक के खुद भी सांस लें और अपने बाइक को भी ठंडा करें। और इस रोड पे जो जीप्स आ रही हैं आगे या पीछे से, पहले आपने उनको रास्ता देना है, वरना आपके लिए मसला होगा। चढ़ जा भाई, आराम से चढ़ जा। यहाँ पे बहुत गंदा पैच आया हुआ है, चढ़ाई भी अच्छी खासी है और पत्थर भी बहुत बड़े बड़े निकले हुए हैं नीचे से बाहर, और बहुत गंदा रोड है ये वाला इस जगह से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो सैफुल मलूक झील है, इसके साथ एक परियों वाली कहानी जो है वो जोड़ी जाती है। तो वो कहानी असली है या झूठी है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये एक अफसानवी मोहब्बत की दास्तान लिखी गई थी और बहुत सारे राइटर्स ने इसको लिखा हुआ है। अफसाना होता है, जैसे हम बच्चों को बाज़ औक़ात कहानियाँ सुनाते हैं ना, बच्चे बड़े शौक़ से सुनते हैं, उन कहानियों से बच्चों की लर्निंग होती है। कुछ कहानियाँ होती हैं जो कि मॉरल वैल्यूज़ पे होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं वो बच्चों को जो हैं वो कोई लाइफ स्किल सिखाने के लिए जो हैं सुनाई जाती हैं, और कुछ कहानियाँ जो होती हैं वो
इसलिए बच्चों को हम सुनाते हैं कि उनकी इमेजिनेशंस बने, उनकी थॉट्स बने, मजबूत हों। तो सेम लाइक ये जो सैफुल मलूक अफसानवी मोहब्बत की दास्तान है, ये भी इसलिए लिखी गई थी कि ये फिक्शन है, ये अफसाना है, और अफसाने हम पढ़ते भी हैं, हम सुनते भी हैं। तो ये अफसानवी मोहब्बत की दास्तान है क्या थी, ये मैं आपको झील के पास जाके सुनाऊंगा। और एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे राइटर्स ने इस अफसाने को लिखा है, सैफुल मलूक वाले को, लेकिन जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है ना सैफुल मलूक का अफसाना, वो पंजाबी के एक शायर गुजरे हैं, मियाँ मोहम्मद भाई साहब, आज़ाद कश्मीर मीरपुर वाले। उनका जो मज़ार है वो खड़ी शरीफ में है। उनके जो अशार हैं ना इसके ऊपर पंजाबी में, वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो लेसनफुल हैं, और उनमें मज़ा बड़ा आता है उनको सुनने का। अगर आपने आज तक किसी बंदे ने नहीं सुने वो अशार, तो आप सुने। स्पेशली एक कदीर बाट साहब हैं, वो बड़े खूबसूरत अंदाज से उनके अशार मियाँ साहब के पढ़ते हैं। आप सुने, सैफुल मलूक को सुने, आपको मज़ा आएगा। लें जी, हम झील के बिल्कुल पास पहुंच आए हैं, और ये 8 से 9 किलोमीटर ही डिस्टेंस बना है टोटल नारान बाज़ार से। और यहाँ पे भी कुछ उन्होंने होटल्स बना दिए हैं, 4-5 तो ये मुझे बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा था कि इसको उन्होंने अब सैफुल मलूक नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया है सारी जगह को। मेरे ख्याल से मुझे ऊपर आते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट लगे होंगे नारान बाज़ार से। यहाँ पे शायद एंट्री होगी, अब ये नहीं पता कि हाँ एंट्री पता नहीं किस चीज़ की इन्होंने रखी हुई है। अब शुक्र है बाइक की एंट्री फीस नहीं उन्होंने रखी, कुछ जीप्स की है सिर्फ। बचत हो गई है जी पैसों की। लें जी, हम झील के बिल्कुल पास आ गए हैं। झील जो है वो तकरीबन आधी जमी हुई है, आधी जो है वो मेल्टेड फार्म में है। जीप्स बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, आप घोड़ों पे भी आ सकते हैं। हरियाली अभी कम है झील के आसपास, क्योंकि अभी बर्फ़ है आसपास, और बर्फ़ के नीचे से तो घास नहीं उग सकता। अभी हम देखते हैं कहीं पे बाइक पार्क करते हैं और फिर आपको झील के व्यूज़ दिखाते हैं। चलते हैं जी झील के पास, और आपको परियों वाली जो अफसानवी दास्तान है वो मैं सुनाता हूँ बड़े आराम से बैठ के। एक मैं कोई अच्छा सा वो पॉइंट देख लूँ रश से दूर, वहाँ पे बैठ के आपको कहानी सुनाते हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे उतरने के लिए, अच्छी बात है। और रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जब आएँ यहाँ से भी कुछ लेके खाएं। यहाँ पे बेशक डस्टबिन पड़े हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी हर चीज़ बेशक इधर से परचेज़ करें यार, वापस लेके जाएं नीचे। नहीं, डस्टबिन में भी डाल दें, अच्छी बात है। नहीं, डस्टबिन वाले यहाँ पे आते हैं बेशक हों, लेकिन फिर भी लेके जाएं। कहानी भी सुनावा सर। कहानी मुझे सारी आती है अपनी। क्या हाल है, ठीक हो? ये कहानी वाले बाबा हैं, लेकिन आज मैंने कहानी खुद सुनानी है बदियू जमाल की। चल तू सुना दे, तो मैं तेरे कॉल खड़ा हो जासा साहब जी, तो तू बोल गए मैं तेनू दस देसा कि इस तरह।
मैंने आपको झील के मज़े के व्यू दिखाए, ड्रोन शॉट्स भी दिखाए। अब मैं यहाँ पे आपको सैफुल मलूक जो दास्तान है, अफसानवी मोहब्बत है, वो इन शॉर्ट सुनाता हूँ। पहले भी ये दास्तान मैंने मियाँ साहब का जो दरबार है खड़ी शरीफ में, वहाँ पे खड़े होकर सुनाई है। इस अफसानवी दास्तान के मुताबिक एक मिस्र का बादशाह था, तो उसका बेटा था सैफुल मलूक। उसको तकरीबन 7 दिन तक मुसलसल एक ख्वाब आया और ख्वाब में उसको एक परी मिलती थी जिसका नाम था बदियु जमाल। तो उसने जब 7वें दिन ये ख्वाब आया तो कहते हैं कि उसने इस ख्वाब का जिक्र अपने बाप के साथ किया। एक दूसरी रवायत में है कि उसका जिक्र जो है वो उसने अपने मुर्शद के साथ किया और उन्होंने कहा जी अगर तुम इस परी को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें जो है वो 12 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी और पहाड़ों में और जंगलों में जो है वो दर दर फिरना पड़ेगा। तो उसके जो पीरो मुर्शद थे उन्होंने उसके कब्ज़े में 2 जिन भी किए कि रास्ते में अगर कोई मुश्किल आई तो इनसे हेल्प ले लेना। तो वो वहाँ से निकला और कहते हैं कि वो चलते चलते यहाँ पे पहुँचा सैफुल मलूक झील पर, और कुछ कहते हैं 4 सालों में यहाँ पे पहुँचा, कुछ कहते हैं 12 सालों में यहाँ पे पहुँचा मिस्र से पैदल चलते चलते। कहते हैं फिर यहाँ पे आके उसने अपना ठिकाना बनाया, क्योंकि उसे बताया गया था कि परियां जो है वो 12 सालों में एक दफ़ा यहाँ पे उतरती हैं। तो वो एक दिन परियां आईं, वो कहते हैं कि अपने सार के ताज उतार के उन्होंने झील के बाहर रखे और नहाना शुरू कर दिया। और सैफुल मलूक ने जिन से मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। जिन ने कहा जी जाके मैं बदियु जमाल का जो वो ताज है ना सर का, वो उठा के ले आता हूँ। तो शहज़ादे ने कहा जी जाओ। वो उठा के ले आया। जब परियां बाहर निकलती हैं, बदियु जमाल का नहीं था, ताज नहीं था। तो बाकी परियां तो वो चली जाती है कोकाफ, लेकिन जो बदियु जमाल है ना वो यहीं पे परेशान रहती है। इतनी देर में सैफुल मलूक और जिन बाहर आ जाते हैं वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उसका ताज देता है और उसको कन्विंस करता है, उसे बताता है कि जी मैं तुम्हें 7 दिन तक मुसलसल ख्वाब में देखता रहा हूँ और 12 सालों से तुम्हारी जो है वो जुस्तजू में हो। बहरहाल वो इकट्ठे यहाँ से निकलते हैं और नीचे नारान वाली साइड पे चले जाते हैं। दूसरी परियां जब वापस पहुंचती हैं तो वो जाके देव को बताती हैं जिसके कब्ज़े में बदियु जमाल थी कि भाई वो परी तो वहीं पे रह गई। वो जिन कहते हैं यहाँ पे आता है और गुस्से से घूमता फिरता है। उसको जब परी नहीं मिलती तो वो कहते हैं यहाँ पे उसने वो अपना मुक्का मारा और जो झील का बंद है ना वो टूट गया और पानी सारा नारान वाली साइड पे चला गया। अब जितने राइटर है ना उन्होंने इसकी हैप्पी एंडिंग की हुई है। हैप्पी एंडिंग इस तरह के वो कहते हैं जी इसके बाद वो शहज़ादा और बदियु जमाल परी जो थी ये वापस हंसी उशी वो चले गए मिस्र। लेकिन जो मोहम्मद वो हैं मियाँ मोहम्मद बस साहब, उन्होंने जो अपनी ये दास्तान लिखी है ना सफ़रे इश्क की, उसमें उन्होंने इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं की। उन्होंने कहा जी वो यहीं पे गार के अंदर है और गार में पानी चला गया और उस वजह से जो मियाँ साहब का फ़िक्शन है, मियाँ साहब का अफसाना है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ा जाता है। मियाँ साहब ने उस अफसाने को कुछ इस तरीके से लिखा है कि लोगों तक बहुत सारे उन्होंने लेसन डिलीवर किए हैं। उसमें उन्होंने मार्फत इलाही पे बड़ा ज़ोर दिया है, जो पंजाबी शायरी की है इस बुक के अंदर। इसके अलावा जो रिश्ते हैं उन पे बड़ा फोकस किया है। हमारे मुआशरे की जो हामियाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, उन पे बड़ा फोकस किया है। तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आपको ये दास्तान सुनाते हैं तो हम उन्हें कह देते हैं जी तू झूठ पे बोल रहा है, तू इस तरह करना है। बेसिकली ये एक अफसाना है और अफसाने पूरी दुनिया में लिखे जाते हैं। तो चूँकि वो अफसाना इस झील के रिलेटेड था तो मैंने कहा मैं आपको ये अफसाना यहाँ पे भी खड़े होकर सुनाऊँगा। तो अब जिसने कहना है झूठ है कहता रहे, लेकिन मैंने अफसाना सुनाना था आपको सुना दिया। मैं यहाँ पे बोट में बैठ के कावा एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल कावे के सामने पहाड़ों के अंदर आपको एक जाता रास्ता दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ से आंसू लेक का ट्रैक निकलता है। वो सामने जो पहाड़ है वो है मलका पर्वत। इसके बारे में एक मिथ है कि इसको सर नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये सर हो चुकी है और बहुत सारे लोग इसको सर करते भी हैं। यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि भाई जब आप लोग यहाँ पे आएँ तो जो कुछ भी आप अपने साथ लेके आते, इवन एक कागज़ का छोटा टुकड़ा भी लेके आते हैं तो उसको वापस लेके जाएं। ये झील बहुत खूबसूरत है, इसको आपने बचाना है, मैंने बचाना है, हम सब ने बचाना है। जो कुछ भी लेके आते हैं खाने पीने का सामान, और स्पेशली एक मेरी
स्पेशल रिक्वेस्ट है उन फीमेल से जो अपने छोटे बच्चों को यहाँ पे लेके आती हैं, खुदारा उनके जो पैम्पर आप यहाँ पे चेंज करते हैं उसको शॉपर में डाल के कम से कम नारान ले जाए, और जिस होटल में आप स्टे कर रहे हैं उसके अंदर आप उसको वेस्ट करें। यहाँ पे झील के किनारे में या झील के रास्ते में आते जाते वो पैम्पर मत फेंकें, बहुत बदबू होती है। दूसरा, मेरी यहाँ की जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे एक रिक्वेस्ट है कि यार ये जो झील के किनारे आपने वाशरूम बनवा दिए हैं, खुदारा इसको यहाँ से हटाएं, बहुत बदबू आती है। मैंने आपको जो सही बातें थी वो बताई हैं कि भाई झील के किनारे होटलिंग और चंद वाशरूम्स बनाने से झील का जो हुस्न है वो ख़त्म हो गया। दूसरा, झील के किनारे ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से रखें, आधा किलोमीटर पीछे ले जाएं, झील को छोड़ दें, झील को बचाएं। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो फिर कुदरत भी हमारा साथ नहीं देगी, कुदरत भी कहीं ना कहीं हमें फिर जकड़ लेती है। तो झील को हमने साफ़ रखना है, पूरी वादी को साफ़ रखना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।